साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हिंदी का, क्योंकि आज हम 200 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं हिंदी के। ठीक है, तो अगर वीडियो पे आए हैं तो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में हमें पता होता है कि 40 हमारे बुक से क्वेश्चन आता है और 60 ग्रामर से आता है, लेकिन आपको हिंदी में ये कन्फर्म पता नहीं है कि आपका कितना बुक से आएगा क्वेश्चन और कितना आपका ग्रामर से आएगा क्वेश्चन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं, कम से कम 9-10 दिन बचा हुआ है आपके हिंदी के एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, डेली शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपको ऐसे दिए गए हैं वो सब कुछ पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। यकीन मानिए, जितनी मेहनत आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से सारे कंटेंट को दे पाए। हम अकेले कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको हम देते हैं। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बस आपको पढ़ाई करना है। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और प्यारा सा नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कुछ भी। ठीक है, जो डाउट होगा आप बताइएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए। एक जगह बैठ जाइए, उसके बाद फिर हर एक क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना और मेरे से पहले जवाब आपको देना है। ठीक है, मेरा जवाब का वेट मत कीजिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यकार विधा क्या है। यानी कि सीधी सीधी क्वेश्चन ये है कि सिपाही की माँ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का जवाब होगा कि एकांकी है। सिपाही की माँ पाठ क्या है, एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। 100 शब्द का तत्सम रूप होता है सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है हितौसी शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपको याद रखना है कि ग्रामर में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूछने वाला है कि संधि विच्छेद। ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना ग्रामर में पढ़ लीजिए। ओके, तो हितौसी शब्द का संधि विच्छेद होता है हित जोड़ ऐसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। मल्यज की कौन सी रचना है, इनमें से कौन सी रचनाकार है मल्यज जी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किन्होंने लिखा है, तो मल्यज जी ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं। यानी कि भक्ति धारा के कवि कौन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सूरदास भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, सूरदास कृष्ण जी के बारे में। तुलसीदास ने किन के बारे में लिखा है, कमेंट में बताइएगा। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। छप्पई क्या है, छप्पई जो है वो छंद है। कितने लाइनों का छंद है बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पाठ शब्द क्या है, पाठ शब्द क्या है, तो पाठ पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये और आपको पहचानने के लिए सीख लीजिए, इससे भी प्रश्न रहता है और आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है, भारतीय में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, भारतीय जो है वो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी रचना मल्यज की इनमें से है। अब मल्यज जी के जो भी रचना है, जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन है, तो उसके अलावा उन्होंने कौन सी रचना को लिखा है, तो यहाँ पर कविता के साक्षात्कार मल्यज जी के द्वारा लिखा गया है, वो उन्हीं की रचना, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे। यानी कि कहानीकार तिरिच को जलाने के लिए किनके साथ गए थे, तो अपने दोस्त के साथ गए थे। तो उनके दोस्त का नाम क्या था, उनके दोस्त का नाम थानू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, देखिए मैं खुद ही बोल दी हूँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, तो प्रेमाख्या नायक, यानी कि प्रेम के पीर किनको कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए हैं, तो सूरदास पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु भी पूछा जाता है, दीक्षा गुरु भी पूछा जाता है, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबके हित का वचन कहने वाला कौन है, जो सभी के बारे में कहते हैं उनको हम लोग कबीरदास कहते हैं। कबीरदास की बानी आप लोगों ने सुना है ना, अढ़ाई अक्षर, मतलब कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, जो प्रेम की भाषा को समझ ले वही सबसे ज़्यादा सर्वज्ञानी होता है ना। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद है। छत्रसाल दशक में 10 छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दशक यानी कि 10। ठीक है,
इसमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की नहीं है? तो शिवाजी का महत्व प्रसाद जी का नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठीक है, ठाकुर रामनाथ, यहाँ देखिए राम है और यहाँ राज है, रामनाथ होगा। तो टिक लगाते वक्त भी आपको ऑप्शंस को अच्छे तरीके से गौर देखना है। जब आप OMR शीट पे लगाओगे ना तो आपको गौर करना है कि कौन सा शब्द कहाँ है। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर यहाँ पर रामनाथ के या मतलब कि जोश में अपना लगा दिए ये वाला टिक और आपका 1 नंबर कट हो जाएगा तो कैसा लगेगा फिर। इसीलिए जो भी आप टिक लगा रहे हैं उसको OMR शीट पर ध्यान से देख कर लगाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से है? कौन सी कृति है? तो काल तुझसे होर है मेरी, ये शमशेर सिंह की बहादुर की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगी, कृति है। जैसे देखिए ये सभी अभी देख रहे हो ना आप, रचना है ये सब, तो ये सब रचना फेमस रचना है। आपको सारे जैसे जितने भी राइटर है उन सभी का रचना कृति ये सब नहीं याद करना, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट रचना वो सारे इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम दिए तो हमको पता है ना कि उतने सारे रचना को याद करना संभव नहीं है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जो जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाया जाता है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया रचना है, तो वो सबको आप लोग पढ़ के जाइए। ओके, अगला 20 नंबर है गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ? राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइटर्स का एटलीस्ट सभी का नाम याद कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे एक हम सीट दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, वो पूरा आपके होल बुक का लिखा हुआ है। ठीक है, राइटर का जन्म, निधन, स्थान और जन्म तिथि ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भी देखिए कि कितना कम का फासला है, 13 नवंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। ओके, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गणेश जो है वो गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, इत जोड़ आदि होता है। ठीक है, इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इत जोड़ आदि। अगला प्रश्न है पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन जो है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चौराहा समास कौन सा है? चार राहों का समारोह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार राहों का समारोह, यानी कि चार, यहाँ पर चार आया ना, तो जिसमें भी ये वाला वर्ड आ गया यानी कि संख्या वाला वर्ड, तो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास जो होता है जिसमें ये वाला चिन्ह आ जाता है, योजक चिन्ह, जैसे कि दिन और जैसे कि अगर हम इधर दिन लिख दिए, ठीक है, दिन और योजक रात, ठीक है, दिन और रात, तो ये वाला जो चिन्ह जिसमें भी रहेगा उसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे, समझ गए? तो इसी तरीके से आपको पहचानना, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रात दिन, यही वाला प्रश्न आ गया ना, 26 नंबर क्वेश्चन अभी बताया कि द्वंद्व समास होगा क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है शायद, हाँ यही होता है। अगला प्रश्न क्या है? नौकर का विलोम शब्द क्या होगा? नौकर को हम लोग उल्टा में क्या बोल सकते हैं? अधिकारी बोल सकते हैं, है ना। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का विलोम होगा सीमित। ठीक है, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत कम है। ओके, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में प्रत्यय जो है वो आहट, यानी कि प्रत्यय जो शब्द का अंतिम में लगे तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आहट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, दिखावा, चढ़ावा, लावा, लावा, कौन सा है? तो यहाँ पर आपका लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। पवन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो पवन, अनल जो होता है वो पवन का पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट है। उल्टी गंगा बहने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है कि मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं उसके विपरीत कार्य करना, यानी कि परंपराओं के विपरीत कार्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आंखें दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें दिखाना यानी कि श्यामू, यहाँ पर आपको बताना है, श्यामू
शाहूकार को आंखें दिखाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। चार चांद लगाने का अर्थ क्या होता है? चार चांद लग जाना, यानी कि सुंदरता बढ़ जाना, या फिर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, जो चीज़ हम नहीं देख रहे होते। यानी कि जैसे अभी आपको क्या घर में सब लोग देख रहे होंगे कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, और साल भर में से कुछ नहीं पढ़ा था तो चार चांद लग गए अभी। या फिर हम कहेंगे कि चार चार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना? यही बात है ना? अगला क्या है? कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? कमल का पर्यायवाची जलज होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है इनमें से, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? उपसर्ग, उपसर्ग को हम कहाँ यूज़ करते हैं? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग यूज़ करते हैं, और शब्द के अंत में हम लोग प्रत्यय यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये परिभाषा भी याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र जो है वो उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि प्रति जो हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा। ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ सदा निरा जो है वो बोलते छंद से लिया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ठीक है? कृष्ण का विलोम शुक्ल। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा, ठीक है? निंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। तो ये पंक्ति जो है वो मलयज जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज कहते हैं। जिसके बिना काम ना चल सके उसको क्या कहते हैं? जिसके बिना काम न चल सके उसको अपरिहार्य कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? श्योपुर, ठीक है? श्योपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंझट का पर्यायवाची होता है बवाल, ठीक है? अगला है, डरावना शब्द का पर्यायवाची पर्यायवाची होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है? डरावना यानी कि भयानक। ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नीलगाय शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? नीलगाय, नीलगाय में कर्मधारय प्रत्यय है। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? नवयुवक शब्द जो है वो आपका कर्मधारय समास है, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? रस्सी के टुकड़े का रचनाकार है गाइडी मोपाशा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आपका प्रतिपूर्ति से सवाल है, ठीक है? सेना शब्द है, सेना शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा? मतलब सेना क्या है? स्त्री है, पुल्लिंग है, क्या है? तो सेना जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। यहाँ पर आपको वर्ड पहचानना आना चाहिए। कवयित्री कैसे लिखाता है? कवयित्री, ठीक है? कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। ओके। अगला प्रश्न है, कौन लेखक कांगे के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कांगे के रह चुके तो हेनरी लोपेज। ये आपका प्रतिपूर्ति से सवाल है। निम्न में शुद्ध शब्द आपको बताना है। परीक्षा क्या सही लिखा हुआ है बताइए? निम्न में शुद्ध शब्द जो है वो सही बताना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है? प्रशंसा सही लिखा हुआ है। ओके। अगला है, सत्य शब्द है। सत्य शब्द जो है वो क्या है? सत्य जो है वो तत्सम है। कलर्क की मौत शीर्षक में कलर्क का क्या नाम है? कलर्क की मौत, ये भी प्रतिपूर्ति से सवाल है। तो इसके शीर्षक का नाम है इवान, ठीक है? इवान चेखोव। ये यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द कहाँ से बोला जाता है? द को आप अपने आप से बोल कर देखिए। तो द को हम लोग दंत से बोलते हैं। द जब बोलते हैं तो हमारा दांत जो है वो सटता है जीभ से, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं। ये वाक्य कैसा है? सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, ठीक है? अगला है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? मील का पत्थर कौन सी कहानी को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने कहा था। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, इनमें से कौन सा सर्वनामिक विशेषण है? ऐसा आदमी नहीं देखा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेम का विशेषण क्या होगा? तो प्रेमी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ये बात कौन पूछे थे?
तो ये बात खुद लेखक ने पूछा था, ठीक है, मालती से। ऑप्शन ए सही होगा। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? नकलची शब्द में प्रत्यय ची प्रत्यय है, ठीक है। महिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? महिमा। महिमा में ईमा जो है वो प्रत्यय है। एक लेखा और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है, ठीक है। रात शब्द का शब्द कौन सा है? रात जो है वो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करने, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। ऑप्शन बी सही है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको हम लोग दीक्षित कहते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। हाथ पैर कौन सा समास है? तो द्वंद्वात्मक समास है ना, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संयोगिता स्वयंवर की किनकी के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास की रचना है ये संयोगिता स्वयंवर निवास जो है स्वयंवर, ये आप पढ़ोगे बातचीत पाठ में बोला गया, लेकिन लिखा किन्होंने? श्रीनिवास दास ने लिखा है, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये बात किन्होंने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। संस्कृत के 4 अध्याय की किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। रामाधारी से दिनकर का है और ये बिहार के हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। कौन सी पुस्तक आगे की इनमें से है? कौन सी पुस्तक आगे जी की इनमें से है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये आगे जी के द्वारा लिखा गया। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो ये प्रश्न याद रखिएगा, 1917 को आए थे अप्रैल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है वो बर्मा में हो रही थी ना। लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी पुस्तक नंबर सी की इनमें से नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं है? तो तिरिश जो है वो इनकी नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शंख शब्द है, शंख शब्द कैसा है? शंख शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। सरैया ताल का जल कैसा है? सरैया ताल का जल जो है वो स्थिर है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, कथा वस्तु क्या है इसकी? तो इसकी कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की है, यानी कि मध्यम वर्ग की है, इसीलिए तो वो नौकरी पे जा रहे थे, सिपाही बने थे, ठीक है, ताकि वो घर को चला सके, अपनी बहन की शादी कर सके, माना गया था, ठीक है। जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयसी का जन्म स्थान कब्र अमेठी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ओके। अगला प्रश्न है, आकाश पताल का एक करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मुट्ठी में करना, इसका अर्थ होता है कि वश में कर लेना, ठीक है। राम भती गो खड़ी कान में बछड़ा हित, ये जो है वो कौन से पाठ का लिया गया है? तो देखिए कि कृष्ण जी के लिए कहते हैं, सूरदास जब अपनी लेखक को लिख रहे थे, तो ये बात जो है वो यशोदा माँ कहती है कि उठ जाओ, बछड़ा भी अब जाग गया है, सब लोग चहचहा रहे हैं। तो ये कृष्ण जी को उठाने के लिए कहते हैं सूरदास के पद से, ठीक है। नावादास जी की धारा के संत है। नावादास जी किस धारा के संत हैं? तो ये वैष्णव दर्शन धारा के संत है, ठीक है। ऑप्शन सी का सही होगा। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है? तो कितने छंदों में किया गया है? तो 10 छंदों में, पहले ही आपको बता चुके हैं। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ये जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। घुटने टेक लेना, इसका अर्थ क्या होता है? घुटने टेक लेना यानी कि हार मान जाना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरीश दास थे। खारा का विलोम शब्द क्या होता है? खारा है यानी कि वो मीठा है, ठीक है। पंचवटी समास क्या है? पंचवटी समास, पंच यानी कि इसमें द्विगु समास आएगा, 5 आएगा ना, पंच मतलब 5, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाज का विलोम शब्द क्या होगा? समाज का विलोम शब्द होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अभी तक कहीं नहीं उठे होंगे,
बस, ज़्यादा कुछ नहीं, आप 2x की स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ओके। पहला प्रश्न है कि मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है यहाँ पे। तो पहला ये जो है वो मानवता भाववाचक है, ठीक है। मोती का लिंग वर्णन कीजिए। मोती क्या है? मोती पुल्लिंग है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी श्रद्धा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामायनी का, ठीक है। चित्तमणि किस काल के कवि हैं? चित्तमणि किस काल के कवि है? तो रीतिकाल के। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? शिक्षा किस विधा के अंतर्गत? तो संपादन, ठीक है। शिक्षा पाठ क्या है? तो संपादन है, ठीक है, संभाषण है, ओके। क का उच्चारण स्थान, क बोलकर देखिए क्या आता है, कहाँ से? क कंठ से निकलता है। आयु शब्द क्या है? आयु जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। बच्चे घर में हैं, किस कारक का उदाहरण है? बच्चे घर में हैं, ये जो है वो अधिकारण कारक का उदाहरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेज का मूल्य नाम क्या है? मलेज का मूल्य नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। भरत जी श्रीवास्तव नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी मृत्यु जो होती है मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा ब्लड गिरने की वजह से होती है, यानी कि रक्तस्राव की वजह से होती है। ये तो अलग बात की तिरिच के काटने से हुई थी, लेकिन उन्होंने तिरिच जब काटा था तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटी भी पिया था, तो हम वो नहीं बोल सकते कि वो होगा। या फिर हम दुर्घटना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दुर्घटना के कारण होता तो फिर सब उसको मारते क्यों, है ना। लेकिन हुआ क्या था कि उनको मतलब कि जब चोट लगा था तो बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। एग्जाम में डी मारिएगा, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जायसी रचयिता पद्मावत की किस भाषा में लिखे थे? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि अवधी भाषा को ही लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व शूर किस भाषा के पद गाते थे? तो वो जो है मतलब कि अवधी भाषा से पहले दैन्य भाषा गाते थे, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसीदास की रचना इनमें से विनय पत्रिका तुलसी जी के द्वारा लिखा गया है। कानी का अर्थ क्या होता है? यानी कि कानी का अर्थ होता है विश्वास, प्रतीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, ठीक है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी का जन्म तिथि याद रखिएगा, ठीक है। 16 अगस्त 1904 को हुआ था, ठीक है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से नहीं है? शमशेर सिंह की बहादुर की कृति भारत इतिहास और संस्कृति, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये उन्हीं के लिखा हुआ है रचना है, ठीक है। सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो है वो वृद्ध संधि का उदाहरण है। नवग्रह किस समास का उदाहरण है? नवग्रह, नवग्रह जो है वो आपका दुगो समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है? अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सीधे सीधे डेफिनेशन है। अगला प्रश्न है, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल यानी कि प्रतिकूल होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री, ठीक है। मानव का विलोम शब्द क्या है? मानव, मानव का विलोम शब्द है दानव, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो स्त्री प्रत्यय इनमें से है याचिका, ठीक है, याचिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से इनमें से कौन सा शब्द बना है? तो पीक दान जो है वो प्रत्यय से बना है, पीक दान, ठीक है, पीक दान। तो पीक अलग हो जाएगा और दान अलग हो जाएगा, तो दान प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पति का पर्यायवाची क्या होता है? भाड़वा, ठीक है। अमीय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? अमीय, अमीय का पर्यायवाची होगा इनमें से सुधा, ठीक है। उड़न छू हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? उड़न छू हो जाना इसका अर्थ होता है संकट देखकर भाग जाना, ठीक है। काम काज में कोरा होना, इसका अर्थ क्या होता है? काम काज में कोरा होना इसका मतलब होता है काम ना जानना, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं जानता है, ये पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। आरोग्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आरोग्य का पर्यायवाची, आरोग्यता जो है वो पर्यायवाची नहीं है। अतनु, अतनु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? देखो कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो बसंत होता है, ठीक है। अनिल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अनिल। पवन होगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर जो है वो उपसर्ग है। गमन शब्द का
विपरीतार्थक शब्द इनमें से बताना है। गमन, गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा और उसका साथ साथ आपको उपसर्ग भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक है, आगमन। गमन को उल्टा हम लोग क्या बोलते हैं, आगमन, ठीक है, और उसका उपसर्ग बताना है यहाँ पे, तो आ जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, संकल्प में उपसर्ग है यहाँ पर सम। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास को कहा जाता है। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संध्या का विलोम हो जाएगा प्रातः। आदान का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, आदान का क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदान, ठीक है। आशु शब्द है, इनमें से आशु शब्द क्या है, तो आशु तद्भव है। बीजक के रचयिताकार कौन है, बीजक के रचयिताकार कबीर दास है, ठीक है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, गोद में सोने वाला अंकाशी कहलाता है, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतेवासी, ठीक है। अगला है भूषण को कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर रस पाया जाता है। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची इनमें से आग होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव होगा, ठीक है। मैं असहाय विवश बैठी हो रही उठ गया छौना मेरा, ये तो पुत्र वियोग का प्रश्न है, लाइन है, ठीक है। वाक्य में आवश्यक अंग है, आवश्यक अंग वाक्य में क्या है, वाक्य में सबसे ज्यादा आवश्यक अंग दो होता है, ठीक है, दो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बातचीत शीर्षक के निबंध कारक के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वो भाप बनकर निकल जाता है, कैसे कैसे हो जाता है, तो बातचीत के जरिए हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है शिवालय, शिवालय शब्द कौन सा समास है, शिवालय शब्द कौन सा समास है वो बताना है, तो तत्पुरुष समास है। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा जो है वो तत्पुरुष है। मालती किस कहानी की रचयिता पात्र है, तो रोज कहानी के। अंकुरित शब्द में प्रत्यय इनमें से कौन सा है, अंकुरित में इत जो है वो प्रत्यय है। हास्यपाद जो है वो शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें प्रत्यय आपका है आस्प्याद, ठीक है, आश्यपद, आश्यपद। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, ओ सदा निरा जो है वो निबंध है। रोटी मत खाओ ये कैसा सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम कैसा है, रोटी मत खाओ ये निश्चयवाचक शब्द है। अगला प्रश्न है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये संबंधवाचक है, ठीक है। वसुंधरा भोगी मानव धर्माधव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कहाँ से लिखी गई पंक्ति या फिर ये किनके द्वारा लिखी गई है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, ठीक है। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में निर्मित मन कौन ताल है, तो ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में निर्मित मन गहरे और विशाल ताल है, ठीक है। अब तक वह सो गया होगा ये कैसा वाक्य है, अब तक वह सो गया संदेहवाचक है। चित्र रेखा किस कवि के द्वारा लिखा गया, ये किनकी रचना है, जैसे कि है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदाहरण उदय कौन से कवि के रूप में हुआ है, तो इनका जो है वो उदय प्रयोगवादी के कवि के रूप में हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाथ का मैला होना इसका अर्थ क्या होता है, हाथ का मैला होना तुच्छ होना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तूती बोलना यानी कि धाक जमाना। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए थे, किस पद पर वो गए थे, यानी कि कारा अधीक्षक के रूप में गए थे, ठीक है। वैध का विलोम शब्द क्या होगा, वैध का विलोम अवैध होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का ने जोड़ अन होगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। आनंदित शब्द में प्रत्यय बताना है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो इत प्रत्यय हो जाएगा। अकल का अंधा होना इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि मूर्ख होना। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इनमें से नहीं है, कौन सी रचना इनकी नहीं है, तो परीक्षा गुरु जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो किनके द्वारा लिखा गया कमेंट में बताइएगा आप सब, ठीक है। भारतीय सिपाही के किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाही का किनके साथ संघर्ष हो रहा था, तो जर्मनी के साथ हो रहा था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, ये आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे कि वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, ठीक है। कहाँ, वेलिंगटन नर्सिंग होम में, ठीक है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्वशी पर मिला था, ठीक है। उर्वशी जानते हो ना कौन है, कौन सी रचना आगे की इनमें से नहीं है,
कौन सी नहीं है? तो तिरिच उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध उनके द्वारा नहीं लिखा गया? तो नवरात्र। तीन कठिया प्रथा का संबंध कहाँ से है? तीन कठिया प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू से है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिस्नी का पड़ोसिन कौन थी? बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? बिमला। कौन थी? कुंती ना? कौन थी बताइए जरा। 83 नंबर है, कुंती थी, है ना। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की इनमें से नहीं है? कौन सी नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो का भाषा। ठीक है, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। जूठन क्या है? जूठन क्या है बताइए जरा। जूठन आत्मकथा है, जो कि लेखक पर बीती हुई बचपन की कहानी है। आपको पता है ना। अगला प्रश्न है, आपको क्या चाहिए वाक्य कैसा है? आपको क्या चाहिए प्रश्नवाचक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कैसा वाक्य है? आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक है, इच्छा कर रहे हैं ना। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? किनका है? तो ये लोपेज का है, ये प्रतिपूर्ति का सवाल है। अदरक शब्द है, अदरक शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, अगला है गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द कैसा है? तो गुस्सा शब्द पुल्लिंग है। नीरस का संधि नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तुन्नी जो रस हो जाएगा। ठीक है, कहानी विधा के आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? किनका योगदान है? तो मोपासा का है। ठीक है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंतोन चेकोव की कहानी इनमें से कौन सी है? यानी कि उन्होंने किस कहानी को लिखा है? तो कलर की मौत के राइटर है एंटोन चेकोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंटोन चेकोव जो है इंग्लिश में भी राइटर है। कौन है बताइए तो जरा, कौन से पार्ट को लिखा है एंटोन चेकोव ने? अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, गीदड़ भभकी देना, इसका गीदड़ की भभकी देना, इसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठा डर कर दिखा देना, डराना। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर हो जाना यानी कि बहुत क्रोधित हो जाना, जो कि आप लोग मम्मी को कर देते हो, पापा को कर देते हो, नहीं पढ़ते हो इसलिए। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कहानी का है? किस कहानी संग्रह का है गाँव का घर? ये कैसा है? तो ये संस्यात्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी करेक्ट होगा। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि सूरदास है। सूरदास की जहाँ पे भी आएगा ना, तो से मैच कर लीजिएगा, वही ऑप्शन सही होता है ज़्यादातर में। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सिपाही की माँ मोहन राकेश जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और आपका 200 क्वेश्चन हम बस ज़्यादा देर नहीं, बस आधे घंटे में कर दिखाएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो कंटेंट आपको एक जगह इकट्ठा दे रहे हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और भी इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात होता है कि किस पेन से लिखे, कॉपी कैसे लिखे, ये सब कुछ बताते हैं। ये सब आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी तो उम्मीद रहती है कि आपको अगर पसंद आया होगा। हम ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं ना, कुछ हमें भी तो उम्मीद रहती है कि हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो हम कर रहे हैं। अगर आपको आज अच्छा लगेगा तो कल हम और दुगनी मेहनत करेंगे, ताकि आपको सही दिशा में सब चीज़ मिल सके। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में। और कौन कौन शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें कमेंट में बताइएगा, लिखिएगा यस। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।